ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है वुमेन्स पे मोस्ट कॉमनेस्ट होता है और उसमें भी जो है मेल की तुलना में फीमेल में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। इनके रेशियो की बात करें तो 1:150 होता है और इनका ये जो इंसिडेंट है वो हाईएस्ट कब होता है, पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप पे। सेकंड, अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली प्रेजेंट्स होता है सॉलिटरी, पेनलेस एंड पाल्पेबल हम, और ये डिटेक्टेड कर सकते हैं इसको सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा। थर्ड इज ट्रिपल टेक्निक। ट्रिपल टेक्निक क्या है, इसमें जो है अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं हम, जैसे कि पाल्पेशन मेथड से, मेमोग्राफी से, या फिर फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी से। और ये इसके डायग्राम है इन टेक्निक्स की। क्लासिफिकेशन की बात करें ब्रेस्ट कैंसर को तो 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक नॉन इन्वेसिव जिसको हम कार्सिनोमा इन सिटू कहते हैं, और एक इन्वेसिव कार्सिनोमा। इनको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया, डक्टल लॉब्यूलर, इन्वेसिव को भी डक्टल लॉब्यूलर। ये नॉर्मल एनाटमी है ऑफ द ब्रेस्ट एनाटमी की, और ये जो है इसमें नॉर्मल डक्टल है और नॉर्मल लॉब्यूलर, और दोनों पे जो है, ठीक है, इन सिटू और इन्वेसिव, इन सिटू और इन्वेसिव दोनों पे किस प्रकार से जो कैंसर सेल इसमें इन्वेडेड कर रही हैं वो इस डायग्राम में दिखाया गया। इसके अलावा डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू की बात करें तो ये 4 टाइप के पैटर्न्स में होता है, सॉलिड पैटर्न, कोमेडो पैटर्न, पेपिलरी पैटर्न और क्रिबिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, और सॉलिड पैटर्न में बात करें तो ये होती है फिलिंग एंड द प्लगिंग ऑफ द डक्टल ल्यूमिना विद द ट्यूमर सेल्स, और कोमेडो पैटर्न में सेंट्रली प्लेस्ड नेक्रोटिक डेब्रिस सराउंडेड बाय द न्यूप्लास्टिक सेल इन द डक्ट। पेपिलरी पैटर्न में इंटरडक्टल पेपिलरी प्रोजेक्शन ऑफ द ट्यूमर सेल्स विच लैक ऑफ fibrovascular stalk, and cribiform pattern are need punched out fenestration in the intraductal tumor। ये डायग्राम है सॉलिड पे, कोमेडो पे, पेपिलरी पे, क्रिबिफॉर्म पे, जो इन सिटू का दिखाया गया। अभी हम इसमें देखेंगे लॉब्यूलर को। लॉब्यूलर इन सिटू पे क्या होगा, वो डक्टल का था जो हमने डायग्राम पे देखे, अभी ये देखेंगे हम लॉब्यूलर। लॉब्यूलर का करेक्टरेशन क्या है कि फिलिंग ऑफ द टर्मिनल डक्ट्स एंड डक्ट लेस और एसिनाई बाय रेदर यूनिफॉर्म सेल्स which are the loosely cohesive and have a small rounded nuclei with indistinct cytoplasmic margins. Higher incident of the developing a contralateral breast cancer। अब इस डायग्राम पे देखो यूनिफॉर्म सेल्स बी डायग्राम पे लॉब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू को दर्शाया गया। इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर की बात अगर हम करें तो इसमें जो है इन्वेसिव डक्ट कार्सिनोमा को पहले देखेंगे। इसमें पहला है एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स फॉर्मिंग सॉलिड नेस्ट, कॉड पुअरली फॉर्म्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड सम इंट्राडक्टल फोसाई। सेकंड, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स इनटू द डिफ्यूज फाइब्रस ट्रॉमा एंड फैट। थर्ड, इन्वेसिव इनटू पेरिन्यूरल स्पेस, एंड फोर्थ इज द लिम्फेटिक एंड वेस्कुलर इन्वेशन। इसका डायग्राम है स्ट्रोमल इन्वेशन, इंट्राडक्टल एनाप्लास्टिक सेल्स एंड कोमेडो निक्रोसिस को यहाँ पर शो किया गया है। और इन्वेसिव लोपुलर कार्सिनोमा को अगर हम देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एक सिंगल फाइल इंडियन फाइल लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रोमल इनफिल्ट्रेशन बाय द ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स राउंड एंड यूनिफॉर्म, रेगुलर विद वेरी लिटिल पेलियोमॉर्फिज्म एंड द इनफ्रीक्वेंट माइटोटिस, जैसे कि इस डायग्राम पे है। ठीक है, इंडियन फाइल पैटर्न पे ये शो किया जा रहा है और यूनिफॉर्म ट्यूमर सेल्स स्ट्रोमल इन्वेशन और इंडियन फाइल अरेंजमेंट को दर्शाया। इसके बाद देखें हम तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव ग्लोबुलर कार्सिनोमा को इस डायग्राम पे दिया। इसके बाद पैजेट डिसीज देखेंगे जो निप्पल्स पे शो होती है। ठीक है, ये लीजन होता है ऑफ द निप्पल एसोसिएटेड विद द इन्वेसिव और द नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का ऑफ द अंडरलाइंग ब्रेस्ट। द निप्पल ब्रेस्ट the nipple bears a crusted scaly and the eschematoid lesion with a palpable subareolar mass. It is the malignant lesion। ये डायग्राम पे शो है। इसके बाद जो पैथोजेनेसिस क्या होता है इसका, द ट्यूमर सेल्स फ्रॉम द अंडरलाइंग डक्टल कार्सिनोमा migrate up into the lactiferous duct and invaded the epidermis of the nipple and producing the skin lesion। and this is just a diagram। and grossly इसको देखा जाए तो the skin of the nipple and the areola is crusted, fissured and ulcerated with the oozing of the serogenous fluid from the erosions। हिस्टोलॉजिकली प्रेजेंस ऑफ द पैजेट सेल्स सिंगली होती हैं और स्मॉल क्लस्टर होती हैं इन द एपिडर्मिस में। दिस सेल आर द लार्जर होती हैं देन द एपिडर्मल सेल्स से और स्फेरिकल हैविंग द हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई विद द साइटोप्लाज्मिक हेल्प। ये डायग्राम है उसका। और ठीक है,
वो हिस्टोलॉजी का डायग्राम के बाद मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो बेस्ड ऑन द जीन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट कैंसर बाय माइक्रोरी, इसमें हम देखेंगे ER-PR रिसेप्टर और HER2 एंड रिसेप्टर्स की बात करेंगे। ER-PR रिसेप्टर क्या है? एस्ट्रोजन प्रमोट करता है द ब्रेस्ट कैंसर पे। ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर ऑन द ट्यूमर सेल्स कैन हेल्प इन द प्रेडिक्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर टू endocrine therapy. Accordingly, patients with high level of the estrogen and the progesterone or the breast tumor cells have a slightly better prognosis like to the respond to anti-estrogenic therapy. ये डायग्राम है नॉर्मल ब्रेस्ट सेल का और ये है कैंसरस ब्रेस्ट सेल का, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर कैन अटैच टू द रिसेप्टर्स फ्यूलिंग सेल्स डिवीजन एंड ग्रोथ को दिखाया गया इधर प्रोटीन रिसेप्टर्स। HER2 और रिसेप्टर्स की बात करें तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हैविंग द टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को दर्शाते हैं। एन इंडिविजुअल हैविंग द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द HER2 cells tumor cells by the tumor cells is likely to respond to the higher dose of the Herceptin therapy. ये डायग्राम है नॉर्मल ब्रेस्ट सेल का और ये एबनॉर्मल ब्रेस्ट सेल का, जिसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ द HER2 रिसेप्टर्स को में दर्शाया गया है। और ये उसका थोड़ा सा समरी है, जिसमें लुमिनल ए पे और लुमिनल बी पिसल और HER2 पॉजिटिव को दर्शाया गया है। थैंक यू।